नमस्कार बच्चों, अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे आप लिखेंगे लेक्चर नंबर 4। आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन गुडविल से रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड। लेकिन कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं, आपको याद दिला देता हूं। मैंने बेटा आपको लास्ट लेक्चर में एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है बेटा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होता है, और एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। लेकिन वेटेड एवरेज आप वहां पर यूज करते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, नहीं तो सिंपल एवरेज कर लेते हैं। और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया था। आज के जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सोल्व करेंगे, तो तब भी समझेंगे इन चीजों को दोबारा से। फिर मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन में कई बार प्रॉफिट गिवन होगा उसके अंदर काफी सारी एरर्स कर रखी होंगी अकाउंटेंट ने, और वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या करना होगा? कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कुछ चीजों को प्लस करना पड़ सकता है, कुछ चीजों को माइनस करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको मतलब नहीं बताया था क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक नहीं दिया था। आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक एक लॉजिक को समझेंगे, क्यों किस चीज को प्लस कर रहे हैं, क्यों किस चीज को माइनस कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन को। कहते हैं द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर। कहते हैं जी जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है? कहते हैं 4 ईयर परचेस लेना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन है 4। एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 5 ईयर का, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को उठाना है और उसका एवरेज करना है। लेकिन बता नहीं रखा सिंपल एवरेज लेना है या वेटेड एवरेज लेना है। तो हम कौन सा लेंगे? वेटेड एवरेज आप तब लेते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, हम सिंपल एवरेज लेंगे। हमें पिछले 5 सालों के प्रॉफिट बता रखे हैं 13, 14 2 लाख, 14, 15 3 लाख ब्रैकेट में है बेटा, इसका मतलब ये लॉस है। 15, 16 4,50,000, 16, 17 3,50,000, 17, 18 2,60,000। लेकिन जो 15, 16 का प्रॉफिट है उसके साथ कुछ बात लिख रखी है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। कहता है इसके अंदर 50,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है। तो ये एडजस्टमेंट है बेटा, इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। देखेंगे इसको प्लस करना है या माइनस करना है, समझेंगे इसको। जो 16, 17 का प्रॉफिट है 3,50,000, कहता है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹90,000, मतलब एक लॉस को कंसीडर करने के बाद ये प्रॉफिट निकाला है, और वो लॉस का नेचर एबनॉर्मल लॉस था। तो इसको भी प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, ये भी एडजस्टमेंट है। तो देखेंगे इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, और क्यों करना है इसका रीजन भी देखेंगे। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल निकाल दीजिए। तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला मुझे एक बार लिखवा दो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। दो लाइनें छोड़ेंगे मेरे साथ, यहां पर हम आंसर निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं पहले, लेकिन हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। पहले हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा सही वाले प्रॉफिट निकालने के लिए। 13, 14 का प्रॉफिट दे रखा है, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18। किसी साल में प्रॉफिट हो रहा है, किसी साल में लॉस हो रहा है। पहले साल मतलब 13, 14 में हमें बता रखा है कि बिजनेस को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लिख लिया हमने इसके नीचे। यहां पर 3 लाख का लॉस हुआ था, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 15, 16 में प्रॉफिट हुआ था बेटा 4,50,000, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, सीधा लिखिए 4,50,000। यहां पर 3,50,000 का प्रॉफिट, और यहां पर 2,60,000 का प्रॉफिट। अब मैं करूंगा कुछ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट्स को करने के बाद मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। बच्चों देखो क्या कहता है,
कहते हैं 4,50,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। कहते हैं इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन छुपा हुआ है 50,000 का। इसका मतलब क्या है सर? बेटा जब अकाउंटेंट ने 15-16 का, ध्यान से सुनना बात को, जब अकाउंटेंट ने 15-16 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसने यहां पर जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया है उसने 4,50,000। लेकिन जब उसने ये 4,50,000 का प्रॉफिट निकाला तो इनकम वाली साइड में उसने एक इनकम को दिखा रखा है एबनॉर्मल गेन। कितना है वो? 50,000। ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए बेटा हमने एक लॉटरी डाली और वहां से हमारा प्राइस निकल गया 50,000 का कैश में, तो हमने यहां पर 50,000 की इनकम दिखा दी। अब आप खुद सोचिए, क्या आप हर बार लॉटरी डालेंगे हर बार आपका ही नाम निकलेगा क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। तो ये इनकम एबनॉर्मल नेचर की होती है, मतलब नॉर्मल नेचर नहीं होता है इसका। ये इनकम कभी कभार होती है, तुक्का लग गया तो हो जाएगी इनकम। तो बेटा ये नॉर्मल नेचर नहीं है। जब हम किसी भी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग बिजनेस मतलब बेटा कोर एरिया, जो उस बिजनेस की कोर इनकम है उसको देखते हैं, कोर प्रॉफिट्स को देखते हैं। जो एबनॉर्मल नेचर की इनकम्स उसके अंदर छुपी होती है उसको हटाना होता है, क्योंकि उसको गुडविल निकालते समय नहीं देखा जाता। ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकालते हैं हम। तो बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर है। मान लीजिए हमने कोई अपनी फिक्स एसेट बेच दी और फिक्स एसेट को बेचने पर हमें मुनाफा हो गया और हमने यहां पर दिखा रखा है उस फायदे को। क्या ये मुनाफा हर साल होगा? क्या ये नॉन रेकरिंग नेचर का है या रेकरिंग नेचर का है? नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो इसका इफेक्ट आपको इस प्रॉफिट में से खत्म करना होगा। जब आपने 4,50,000 का प्रॉफिट निकाला तो ये 50,000 इसके अंदर प्लस होके आया। तो अब मैं इस 50,000 को हटाऊंगा, इसका इफेक्ट नलीफाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 रुपीज यहां से करूंगा माइनस, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा इस साल का। तो यहां पर लिखिए एबनॉर्मल गेन। क्या किया मैंने? माइनस कर दिया बेटा। यहां पर माइनस का साइन लगाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपने सीधा अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब माइनस ही है। अब आइए 16-17 के प्रॉफिट के ऊपर। कहते हैं 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है हमने 16-17 में, आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। मतलब बेटा जब हमने 16-17 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो जो हमने इस साल के नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे वो कैलकुलेट किए थे 3,50,000। लेकिन ये 3,50,000 का जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला था ये एक चीज को माइनस करने के बाद आ रखा है। किस चीज को? एबनॉर्मल लॉस। कितने का है ये एबनॉर्मल लॉस? 90,000। अब ये सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? बेटा लॉस बाय थेफ्ट। बिजनेस में चोरी हो गई और चोरी होने की वजह से 90,000 रुपए का लॉस हुआ। क्या बार बार चोरी होगी? क्या बिजनेस के अंदर हर साल चोरी होगी? नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस होता है। लॉस बाय फायर, आग लग गई। अब आग क्या हर साल लगेगी क्या? नहीं जी, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये बेटा एबनॉर्मल लॉस है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं किसी भी बिजनेस को, बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस लॉस का इफेक्ट, जो एबनॉर्मल लॉस है इसका इफेक्ट नलीफाई करेंगे। इस प्रॉफिट को निकालते समय एबनॉर्मल लॉस प्लस हुआ, माइनस हुआ था, तो अब क्या करेंगे, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए प्लस कर देंगे। तो आप यहां पर आइए और लिखिए एबनॉर्मल लॉस 90,000 आपको करना है यहां पर प्लस 16-17, और कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है। तो लो जी, यहां पर तो 2 लाख का 2 लाख ही आ गया, यहां पर 3 लाख का लॉस, यहां पर 4,50,000 माइनस 50,000 4 लाख, 3,50,000 प्लस 90,000 कितना आ गया 4,40,000, और यहां पर कितना 2,60,000। इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब मैं क्या करूंगा, अब इन वाले प्रॉफिट का मैंने सही वाले प्रॉफिट निकाल लिए, अब मैं इन प्रॉफिट को लेकर बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। और क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? सर सिंपल एवरेज। फॉर्मूला बताओ।
टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना आएगा? ऐड कर दो 2 लाख, माइनस करना है बेटा 3,50,000। 3,50,000 है कि 3 लाख है? 3 लाख है। चलो जी कर दिया। प्लस करेंगे 4 लाख, प्लस करेंगे 4,40,000, प्लस करेंगे 2,60,000। डिवाइड करना है, 5 सालों का आप एवरेज कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। फटाफट इनका टोटल कर लो। 4,40,000 प्लस 2,60,000 कितना होता है? 7 लाख। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 माइनस 3 10, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 आता है हमारे पास 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास बेटा आया 2 लाख का, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज था 4, तो अपने पास आएगा मल्टीप्लाई करके 8 लाख। ये इस बिजनेस की गुडविल है। ये आंसर आ गया जी हमारा। तो सिंपल सी बात थी, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना था और फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन था। बस आपको जो कैलकुलेट करना था वो करना था एवरेज प्रॉफिट, और सिंपल एवरेज से कैलकुलेट करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट थी, तो पहले हमने उन एडजस्टमेंट को कंसीडर कर दिया, प्लस माइनस कर लिया। उसके बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आए उसको, उसके ऊपर हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट, और फिर एवरेज प्रॉफिट को यहां पर पुट किया, फॉर्मूले में आंसर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब मेरे साथ आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई। एक्स ने वाई का बिजनेस खरीदा फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 सालों का आपको क्या करना है बेटा? एवरेज करना है। कह रहे द प्रॉफिट शो बाय एक्स बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर 15-16 में 1 लाख का प्रॉफिट, 16-17 में 1,50,000 का लॉस, 17-18 में 1,50,000 का प्रॉफिट, 18-19 में 2 लाख का प्रॉफिट, और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, देख लेंगे, और नीचे भी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है जी, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, गुडविल का फॉर्मूला लिख लो। यहां पे उसने क्या बोला है? कहता है 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका बस आपने 100% करना है, ये बोला है जी। उसने अपना ही फॉर्मूला बता दिया, तो यहां पर हम पुट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। लिखिए जी यहां पर प्रॉफिट्स लॉसेस। एक तो हमें बता रखा है 15-16 का प्रॉफिट, कितना बता रखा है? 1 लाख। 16-17 लॉस है बेटा इस साल में 1,50,000। 17-18 कितने का प्रॉफिट है? 1,50,000। 18-19 इस साल में भी प्रॉफिट है 2 लाख का।
अब मैं करूंगा एडजस्टमेंट्स। ध्यान से सुनना। 15-16 का प्रॉफिट है 1 लाख। कहता है आफ्टर डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। हर चीज को समझेंगे। 15-16 की बात कर रहे हैं। कहता है जब आपने इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो कितने का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है आपने? 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख का प्रॉफिट आपका तब निकला है जब आपने डेबिट किया है एक लॉस को। कौन से लॉस को? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। क्या बिजनेस के अंदर आग हर साल लगेगी क्या? नहीं जी। अचानक से इस साल आग लगी थी और अचानक से लॉस हुआ था, तो ये लॉस बार बार नहीं होता, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो हमें क्या करना होता है? ऐसे लॉस का इफेक्ट नलीफाई करना होता है। प्रॉफिट निकालते समय ये लॉस माइनस हुआ था, अब इस लॉस को करना पड़ेगा क्या? प्लस। तो यहां पर आप प्लस कर दीजिए 50,000 लॉस बाय फायर, प्लस कर दिया। आगे लिखा है 2016-17 में लॉस हुआ 1,50,000 का। कहते हैं इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 80,000। मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दी और उसको बाद में उसके ऊपर क्या देनी पड़ी? कॉम्पनसेशन देनी पड़ी। कितने की? 80,000 रुपए की। मतलब इंप्लॉई को निकाल दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दी उसकी पहले ही, टाइम से पहले ही, और उसके बदले में उसको 80,000 रुपए की कॉम्पनसेशन देनी पड़ी। क्या ऐसा बार बार होगा बिजनेस के अंदर? नहीं जी, ऐसा भी बार बार नहीं होता। तो ये भी एक तरीका का क्या है? एबनॉर्मल लॉस ही है बेटा। तो यहां पर लिखिए कॉम्पनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या करना पड़ेगा? जब आपने प्रॉफिट लॉस निकाला है 16-17 का, तो ये माइनस हुआ होगा, इसका इफेक्ट हमें नलीफाई करना है, तो प्लस कर दो बस आप। तो यहां पर 80,000 आप प्लस कर देंगे। आगे चलते हैं। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब ये भी कौन से साल की बात हो रही है? 16-17 की। कह रहा अ मशीन गोट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज राइट ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मशीन एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय होगी, तो ये भी कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है बेटा। ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये बार बार नहीं होते बिजनेस के अंदर, हर साल नहीं होते, अचानक से हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? जब आपने 16-17 का प्रॉफिट लॉस निकाला तो ये 60,000 रुपए का लॉस भी माइनस हुआ है, डेबिट हुआ है। तो क्या करेंगे? इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए प्लस करेंगे। तो लिखिए लॉस बाय एक्सीडेंट। कौन से साल की बात है ये? 16-17। कितने का लॉस था? 60,000। बेटा ये एबनॉर्मल लॉस थे सारे के सारे, तो एबनॉर्मल लॉस को आपने ऐड करना होता है और एबनॉर्मल गेन को आपने माइनस करना होता है, बस। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कहता है ऑन 1 जुलाई 2017, कौन से साल है ये? पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 17-18 है। कहता है 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच। 2 कंप्यूटर की बात कर रहा है और एक कंप्यूटर कितने का है? 40,000 का। कह रहा वर परचेज, खरीदा था हमने इसको। बताओ जी, ये बिजनेस का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर तो बिजनेस को काफी लंबे समय तक बेनिफिट देगा, तो ये बिजनेस की एसेट बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है जी, तो ये एसेट है। कहता है एंड वर, एसेट को दिखाते कहां पर है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहता है एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अकाउंटेंट भाई साहब ने कंप्यूटर खरीदा और कहता है ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। ऐसी गलती कर रहा है, बताओ जी। अच्छा जी, कह रहा ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता है इस कंप्यूटर के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगना चाहिए था स्ट्रेट लाइन मेथड से। लो जी, बात करते हैं, समझेंगे आप मेरी बात को। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर लिखिए आप
31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016। इसको बेटा आप लिख लेना, इस वाले पॉइंट को। ये वर्किंग नोट नहीं है, ओनली आपको समझाने के लिए। हुआ क्या था, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई, सॉरी इस साल की बात नहीं कर रहा, यहां पर क्या बोला हुआ है, 1 जुलाई 2017 मतलब 17-18, 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018। तो यहां पर 1 जुलाई 2017 आई, बिल्कुल आई जी। यहां पर 2 कंप्यूटर खरीदे, एक कंप्यूटर 40,000 रुपए का था, तो 2 कंप्यूटर कितने के हो गए, 80,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट ने इसको गलती से क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हुआ क्या होगा, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, कौन से साल का, 17-18, और जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, कब की, 31 मार्च 2018 की, आपको ना बेटा कंप्यूटर यहां पर दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये बिजनेस की एसेट होती है। लेकिन अकाउंटेंट भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ये 80,000 रुपए को उन्होंने यहां पर दिखा दिया, माइनस कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से, जो कि बेटा बिल्कुल गलत है। तो पहले तो इस गलती को ठीक कीजिए। ये 80,000 माइनस हो रखे थे, कौन से साल में, 17-18। तो अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो यहां पर 80,000 आप प्लस कर दो, लिखिए यहां पर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स wrongly charged फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है समझ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। इस साल में आपने एक एसेट खरीदी थी जिसको यहां पर दिखाना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से यहां पर माइनस कर दिया, खर्चा दिखा दिया। तो मुझे इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है जी, क्लियर। अब उसने क्वेश्चन में बोला है इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था, लेकिन उसने तो डेप्रीसिएशन लगाया ही नहीं होगा, उसने तो इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो हमें क्या करना है, सही करने के लिए हम इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। बताओ बेटा कितने परसेंट डेप्रीसिएशन है, 10%। तो बताओ 10%, 80,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 8,000। लेकिन इस वाले साल में कितने महीने आपने कंप्यूटर को यूज किया, 9 मंथ्स। तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन बता दो। 8,000 रुपए 12 महीने का डेप्रीसिएशन है, तो 9 महीने का बता दो मुझे कितना आता है, 6,000। तो एक तो 6,000 यहां से माइनस होने चाहिए थे, और एक बार इसको यहां पर दिखाना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने इस डेप्रीसिएशन को यहां पर नहीं दिखाया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम दिखाएंगे डेप्रीसिएशन को, माइनस करेंगे इस साल के प्रॉफिट में से। तो यहां पर 6,000 आपको बेटा करना पड़ेगा माइनस। किस चीज का पैसा है ये, किस चीज का अमाउंट है, डेप्रीसिएशन का। अब सुनो, जब अकाउंटेंट ने इस साल में गलती कर दी, तो अगले साल में भी गलती अपने आप होगी। क्यों सर, जब उसने 80,000 रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहीं पर दिखा दिया, तो अगले साल भी बैलेंस शीट में एसेट को नहीं दिखाया होगा। तो अगले साल बेटा पता क्या गलती हुई होगी, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा 18-19 का, और बैलेंस शीट बनी होगी 31 मार्च 2019 की, तो हमें यहां पर कंप्यूटर को दिखाना चाहिए था कितने का, 80 - 6, 74,000 का कंप्यूटर यहां पर आना चाहिए था, और इसके ऊपर दोबारा से डेप्रीसिएशन लगेगा। लेकिन इस बार ये डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 18-19 में तो पूरे साल कंप्यूटर यूज हुआ है, और कहीं पर भी नहीं लिखा ऐसा क्वेश्चन में कि इस कंप्यूटर को बेच दिया था, यहां पर 31 मार्च 18 को। तो इसका मतलब 18-19 में भी ये कंप्यूटर यूज हुआ, तो 18-19 का भी डेप्रीसिएशन इसके ऊपर बनता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन लगना था। तो बेटा बताओ, 80,000 रुपए की चीज थी, 10% 8,000 होता है, इस बार तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन यहां पर माइनस होना चाहिए था, और यहां से भी। लेकिन अकाउंटेंट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने तो एक ही बार में दिखा दिया था खर्चे को। तो हमें इस साल के प्रॉफिट में से भी क्या करना पड़ेगा, 8,000 रुपए का डेप्रीसिएशन माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है। तो डेप्रीसिएशन 2 बार माइनस होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से तो माइनस कर देते हैं, यहां पर माइनस करके नहीं दिखाते। बेटा क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है क्या कंप्यूटर को बेच दिया, नहीं, तो इसका मतलब कंप्यूटर तो इस साल में भी यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब
अब प्लस माइनस करके निकाल लो क्या आता है आपके पास। यहां पर आ रहा है 1,50,000, ये आपके पास आएगा 80 एंड 60, 1,40,000 प्लस का और 1,50,000 माइनस का, तो माइनस का 10,000। 1,50,000 प्लस 80 कितना होता है 2,30,000, 2,30,000 माइनस 6 2,24,000, 2,00,000 माइनस 8 1,92,000। एडजस्टेड प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए, गलतियां ठीक कर ली। तो अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट्स कितने साल थे हमारे पास 4 साल। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बताओ, पहला साल 1,50,000 का प्रॉफिट, सही वाला एडजस्टेड प्रॉफिट। दूसरे साल में लॉस आ रहा है हमारे पास 10 का, माइनस करेंगे। तीसरे साल में 2,24,000 का प्रॉफिट आ रहा है। चौथे साल में 1,92,000 का प्रॉफिट आ रहा है। डिवाइड करेंगे कितने से 4 से। आपके पास बेटा इसको कैलकुलेट करके आएगा 1,39,000। 1,39,000। तो 1,39,000 को यहां पर पुट कर दीजिए इनटू 100%, 100% ही करना है जी। तो आंसर भी कितना आएगा 1,39,000, और यही इस बिजनेस की गुडविल है। आंसर आ गया जी हमारे पास। लिख लिया जी सब बच्चों ने, आया समझ। ये सब कुछ लिख लेना आप, ये वर्किंग नोट नहीं है, आपको समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा पढ़ेंगे आप मेरे साथ, रीड करेंगे। कहता है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 3:2:1 में काम करते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप, डी को अपनी फर्म में एंटर कर रहे हैं वो, फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। अच्छा जी, कहता है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times। कहते हैं गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे 3 times कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4, और लिखा है और 5 years विच एवर इज हायर। दोबारा से पढ़ो। कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times। कहता है गुडविल आपको कैसे निकालनी है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। किसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, कहता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 years विच एवर इज हायर। कहता है एक बार ना पिछले 3 साल के प्रॉफिट उठाना, उसका एवरेज करना, फिर 4 सालों के प्रॉफिट उठाना, उसका एवरेज करना। इन दोनों में से जो भी अमाउंट हाईएस्ट होगा, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उसका 3 टाइम कर देना, वही बिजनेस की गुडविल होगी। और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट आपको बता रखे हैं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, क्लियर है जी। 3 एंड 4 नहीं, 4 और 5, एक बार पिछले 4 सालों का एवरेज करना है, एक बार पिछले 5 सालों का एवरेज करना है। उन दोनों में से जो भी हायर होगा अमाउंट, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो जी, हेडिंग बनाइए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहां पर लिखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। यहां पर लिखिए एवरेज प्रॉफिट
ऑफ लास्ट 5 years, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर भी लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर 4 सालों का एवरेज निकाल लो, यहां पर 5 सालों का एवरेज निकाल लो। पिछले 4 साल, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब पिछले 4 साल का एवरेज कर रहे हैं तो 13, 14, 15, 16 को उठा लेते हैं। बेटा लेटेस्ट ईयर उठाने होते हैं आपको, 17, 16, 15, 14, 13 को इग्नोर करना है जब आपको 4 सालों का एवरेज करना है। तो यहां पर 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000, 2 लाख, कितने सालों का एवरेज कर रहे हैं, 4 का, तो 4 से डिवाइड। यहां पर तो 500 सालों के प्रॉफिट उठाने थे, 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास कैलकुलेशन करके आएगा यहां पर कितना, 145,000 और यहां पर कितना आएगा 142,000। बताओ जी इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है, ये वाला हायर अमाउंट है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, उसने बोला था कि जो भी हायर होगा, ये वाला अमाउंट हायर है, इसको 3 टाइम्स कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताएंगे कितना आता है, 4,35,000। ये आंसर है जी। उसने अपना ही मेथड बताया जी किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन अगर अपना मेथड बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये लिखा था कि पिछले 4 साल का एवरेज करना, पिछले 5 सालों का एवरेज करना, दोनों एवरेज में से जो भी हायर अमाउंट होगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, ये वाला अमाउंट हायर था तो हमारे पास गुडविल आ गई 4,35,000। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आप आएंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, लो जी। क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल। ठीक है जी, 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशो में काम करते हैं। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जी बिजनेस के अंदर, कोई बात नहीं। कह रहा फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 3, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का आपको एवरेज करना है। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट ये बता रखे हैं आपको। एक बेटा एडजस्टमेंट भी दे रखी है नीचे, और गुडविल निकालनी है आपको। तो लिखिए जी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन, कितने, 3, तो अभी मैंने इसको पुट कर दिया। एवरेज प्रॉफिट मैं निकालूंगा अभी, कैसे, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद। तो लिखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सबसे पहला साल है, सबसे पुराना मतलब 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। यहां पर बता रखा है जी 60,000 रुपए का प्रॉफिट, यहां पर बता रखा है 1,50,000 का प्रॉफिट, यहां पर बता रखा है 20,000 का लॉस, यहां पर बता रखा है 2 लाख का प्रॉफिट, यहां पर बता रखा है 1,85,000 का प्रॉफिट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं करूंगा जी एडजस्टमेंट।
प्लस करना है कि माइनस करना है, लॉजिक आपको मिल जाएगा अभी। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2017, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? 16-17। ओके। कहता है अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज, एक 40,000 रुपए का कंप्यूटर हमने खरीदा है। ओके। कहता है एंड कंप्यूटर क्या चीज है हमारा? ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट होती है बिजनेस की। कहता है एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। कहता है अकाउंटेंट ने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। बेटा कंप्यूटर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि काफी लंबे समय तक हमें बेनिफिट देता है, लेकिन उसने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कहता है ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। तो एक तो ये गलती कर रहा है। कह रहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। कहता है इसके ऊपर 25% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अभी सिखाया तो था मैंने आपको, दोबारा से बता देता हूं। बेटा जब अकाउंटेंट ने, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? 16-17। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017। यहां पर बात कर रहा है 1 अक्टूबर 2016 को एक कंप्यूटर खरीदा, कितने का? 40,000। तो भाई साहब जब 16-17 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंटेंट ने 40,000 का खर्चा यहां पे डाल दिया ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको पता है कहां पर दिखाना चाहिए था? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो इस गलती को ठीक करो। जब हमने यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो उस प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट को निकालते समय 40,000 रुपए माइनस हुए थे। तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर दो 40,000। बताओ जी, क्लियर होगी बात इतनी? यस। क्वेश्चन में बता रखा था कि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था 25%। तो भाई साहब डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था 25% का। 25% कितना होता है इसके ऊपर? 10,000। ये माइनस होना चाहिए था। और डेप्रीसिएशन आपको पता है यहां पर दिखाते हैं, यस, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको नहीं दिखाया था तो हम माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। कंप्यूटर wrongly treated as ऑफिस एक्सपेंस। बस यही एडजस्टमेंट थी बेटा क्वेश्चन में। तो यहां पर तो बेटा 60,000 का 60,000 आ गया, 1,50,000 का 1,50,000, यहां पर 20,000 का लॉस, यहां पे 2 लाख का 2 लाख सेम, यहां पर कर दो 1,80,000 प्लस 1,85,000 प्लस 40 कितना होता है जी? 2,25,000। 2,25,000 माइनस 10, 2 लाख, सॉरी, यहां पर बेटा ये जो कंप्यूटर यूज हुआ है कितने मंथ यूज हुआ है? 6 मंथ। पूरे साल का डेप्रीशिएशन 10 है, तो लेकिन यहां से 6 महीने का माइनस होना चाहिए था। तो 5,000 यहां से माइनस करेंगे आप, तो कितना आता है? 2,20,000। यस। अब आप इसका एवरेज कर लो। एवरेज प्रॉफिट 60,000 प्लस 1,50,000 माइनस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? $1,22,000। इस 1,22,000 को आप यहां पर पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। 2 बार लिखा गया। कितना आता है जी यहां पर? 3,66,000। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द प्रॉफिट्स अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोस।
18 में 80,000, 19 में 1 लाख, 20 में 1,10,000, 21 में 1,50,000। बेटा आप प्रॉफिट का ट्रेंड देख रहे हैं, ग्रोइंग ट्रेंड है। 80, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 1,50,000। कहते हैं जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस दे रखे हैं 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में अब स्पेसिफिकली गिवन है कि जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो वेटेड एवरेज लेना है। कहता है वेट टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3, 4, ये बता रखा है। अगर ये लाइन हमें ना भी देता तो हमें पता होता है 4 साल हैं तो मैक्सिमम वेट कितने का रहेगा 4 का। अगर 5 साल होते तो मैक्सिमम वेट कितने का रहता है 5 का। अगर 6 साल होते तो मैक्सिमम वेट कितने का 6 का। तो लो जी आइए क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। लिखिए जी, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 2020, 2019, 2018। प्रॉफिट्स भी लिख लीजिए। 2021 में कितने का प्रॉफिट है? 1,50,000। 20 में 1,10,000, यहां पर 1 लाख और यहां पर 80,000। यहां पर लिखिए वेट। कितना है जी वेट? 4 साल हैं तो इसको हम लेटेस्ट ईयर को 4 का वेट देंगे, इसको 3 का, इसको 2 का और इसको 1 का। और फिर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ प्रॉफिट को। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। कितना आता है? 1,50,000 इंटू 4 कितना आएगा? 6 लाख। 1,10,000 इंटू 3 3,30,000। 1 लाख इंटू 2 2 लाख। 80,000 इंटू 1 80,000। टोटल कर लो प्रोडक्ट का, ये आपके पास आएगा 12,10,000। 12,10,000। वेट का भी टोटल कर लो। 4 + 3 7, 7 + 2 9 एंड 1 कितना हो गया जी? 10। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं मैं, लेकिन मेथड यूज हो रहा है वेटेड एवरेज। फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे आप इसको? टोटल ऑफ वेट से। 12,10,000 डिवाइडेड बाय 10, 121,000, 1,21,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आया। और गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस तो क्वेश्चन में गिवन था अपने को ना। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में कितना गिवन था बेटा? 3। लो जी 1,21,000 इंटू 3 कितना आता है? 3,63,000। यह आंसर आ गया। क्लियर है? लिख लिया बच्चों ने सबने? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जी। क्वेश्चन नंबर 8 को कहते हैं प्रॉफिट इन 2019 40,000, 20 50,000, 21 60,000। कहते हैं नॉन रेकरिंग इनकम 1,000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2,20,000। आगे कहते हैं थर्ड पॉइंट में प्रॉफिट ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फोर्थ पॉइंट के अंदर कहते हैं गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। फिफ्थ पॉइंट के अंदर कहता है रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर but it has not been taken into account for calculation of above mentioned profits.
6 पॉइंट के अंदर कहता है प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड 5000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आगे कहता है गुडविल इज एग्री टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का प्रॉफिट उठाना है, उसका एवरेज करना है, लेकिन वेटेड एवरेज मेथड से। और वेट आपको बता रखे हैं 2019 का 1, 2020 का 2, 2021 का 3। अगर ये ना भी बता रखा होता तो हमें पता होता है जी कितना वेट लेना है। तो बेटा काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स 2019, 2020, 2021। 2019 का जो प्रॉफिट है वो है 40,000, जो 2020 का प्रॉफिट है वो है 50,000, 2021 का प्रॉफिट है 60,000। ये हमें प्रॉफिट्स बता रखे हैं। अब मैं करूंगा एडजस्टमेंट्स, ध्यान से सुनना है आपने हर एडजस्टमेंट को। कहता है सेकंड पॉइंट में नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ ₹1000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स ऑफ 2020। कहता है जो 2020 का प्रॉफिट हमने आपको बता रखा है उसके अंदर एक इनकम ऐसी छुपी हुई है 1000 रुपए की, जिसका नेचर नॉन रेकरिंग है, जो कि बार बार नहीं होती। हमें तो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं ना, जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं और जो कि ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो बेटा 1000 रुपए की इनकम ऐसी है जो कि बार बार नहीं होती, अचानक से हो गई थी जी कहीं से। तो क्या करेंगे इसको, 1000 की इनकम को बताओ जी, बार बार नहीं होती। हमें रेकरिंग नेचर के प्रॉफिट चाहिए होते हैं जो कि बार बार होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं। तो 2020 के अंदर एक इनकम ऐसी छुपी हुई है 1000 रुपए की, जो कि जिसका नेचर नॉन रेकरिंग है। तो आप इसको करेंगे माइनस, लिखेंगे नॉन रेकरिंग इनकम। क्यों माइनस कर रहे हैं, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब जो बार बार होते हैं, जो इनकम्स बार बार होती हैं और बिजनेस के ऑपरेटिंग एरिया से रिलेटेड होती हैं, वो चाहिए होती है हमें। आगे कहते हैं प्रॉफिट्स ऑफ 2019 के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कह रहा है हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000। कहते हैं ये रिड्यूस है 6000 से बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहता है 2019 में आग लग गई थी और उस आग लगने की वजह से 6000 रुपए का नुकसान हुआ था, जिसको आपने कंसीडर कर रखा है। क्या बिजनेस में आग हर बार लगेगी? नहीं जी, हर साल थोड़ी ना लगेगी आग। तो इस लॉस का इफेक्ट खत्म करेंगे 2019 के प्रॉफिट में से। तो क्या करेंगे, ये पहले माइनस हुआ था, अब इसको क्या कर देंगे, प्लस। तो 6000 को आप प्लस करेंगे यहां पर, लॉस बाय फायर। आगे कहते हैं गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। कहते हैं जो गुड्स थे उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था। कहता है बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। कहता है अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में फ्यूचर में इंश्योरेंस करवाया जाएगा। एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेट एट 400 पर ईयर। मतलब ये खर्चे को पहले कंसीडर नहीं कर रखा था, लेकिन आने वाले समय में ये खर्चा होगा बिजनेस का, फ्यूचर एक्सपेंस है। और इस फ्यूचर एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बेटा हर साल में से माइनस करो ना 400, तभी तो हमें पता लगेंगे कि आने वाले समय में हम कितने प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो 400 का खर्चा तो हर साल होगा ही होगा हमारा फ्यूचर में, तो माइनस कर दो, तभी हमें पता लगेगा कि आने वाले समय में हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा। तो ये फ्यूचर एक्सपेंस है और ये फ्यूचर एक्सपेंस का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे कहता है रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6000 पर ईयर। जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस से 6000 की सैलरी लिया करेगा। कहता है बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। कहता है लेकिन जो ऊपर ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं ना, इसमें से इस खर्चे को कंसीडर नहीं कर रखा था, लेकिन आने वाले समय में ये खर्चा होगा। तो बेटा आप हर साल के प्रॉफिट में से 6000 माइनस कर दो, ये भी फ्यूचर का एक्सपेंस है। प्रोप्राइटर रेम्युनरेशन लिया करेगा बिजनेस से, फ्यूचर एक्सपेंस।
आगे कहता है प्रॉफिट्स ऑफ 2021, स्पेसिफिकली 2021 के प्रॉफिट की बात कर रहा है। कहता है इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बैंक में एफडी करवा रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, क्या ये ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड है या नॉन ऑपरेटिंग है? बस मुझे ये बताइए। हम कौन से बिजनेस की गुडविल निकालते हैं? ऑपरेटिंग बिजनेस की, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस की नहीं। मान लीजिए मेरा काम है कोचिंग देना और मैं अपने बिजनेस की गुडविल निकालना चाहता हूं, तो जो मैं प्रॉफिट्स लूंगा वो बेटा यहां की जो इनकम आती है ना बच्चों से, उसको कंसिडर करके लूंगा। अगर मेरी और कहीं से इनकम आती है, मेरी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या कहीं पर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आता है, या मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वहां से मुझे डिविडेंड आता है, वो बेटा नॉन ऑपरेटिंग है, वो बिजनेस के कोर एरिया से रिलेटेड नहीं होते। और हम जो गुडविल निकालते हैं बिजनेस के कोर एरिया की गुडविल निकालते हैं, मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकालते हैं। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उससे रिलेटेड जो इनकम है हमें माइनस करनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कौन से साल से रिलेटेड थी? 2021। तो 5000 यहां से भी माइनस करो। यही एडजस्टमेंट थी हमारे पास। बताओ जी प्लस माइनस करके कितना आता है? 39,600, 42,600, 48,600। अब हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कौन से मेथड से निकालना है? वेटेड एवरेज से। तो कर दो वेटेड एवरेज। सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2021। इसका प्रॉफिट कितना है? 48,600। 48,600 मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 3 से, प्लस उससे पुराना साल 2020 42,600। 42,600 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 का वेट देंगे इसको। और सबसे जो पुराना साल था 39,600, 39,600, इसको सबसे कम वेट मिलेगा 1 का। डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ वेट से। वेट कितना है टोटल? 3 + 2 कितना हो गया? 5। 5 + 1 कितना हो गया? 6। आप इसको कैलकुलेट करना, ये आपके पास आएगा 45,100। हमें गुडविल पता लग जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एग्जामिनर को लिख के बताएंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बेटा आपको पेपर में सीधा सीधा आंसर नहीं दिखाना, फॉर्मूला जरूर लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट 45,100 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है अपने पास? 2 है। 2 ही था ना? यस। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? ये आएगा 90200। ये अपना आंसर आ गया जी। ये इस बिजनेस की गुडविल है। तो आज के लेक्चर का हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ेंगे बेटा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेस दे रखे हैं 3, पिछले 5 सालों का एवरेज करना है वेटेड एवरेज मेथड से। वेट भी बता रखा है 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का प्रॉफिट लॉस बता रखे हैं हमें। कुछ एडजस्टमेंट्स भी बता रखे हैं। गुडविल निकालनी है तो लिखिए जी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नीचे जगह छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेस बेटा क्वेश्चन में थे अपने पास 3। एवरेज प्रॉफिट अभी मैं निकालूंगा, लेकिन पहले मैं एडजस्टमेंट तो कर लूं। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स।
31 मार्च 2015 मतलब 14 15, फिर 15 16, फिर 16 17, 17 18 एंड लास्ट 18 19। फोर्टीन 15 का जो प्रॉफिट है वो है 80,000, यहां का प्रॉफिट है 1,05,000। 16 17 में बेटा बता रखा है लॉस हुआ था कितने का, 20,000 का। 17 18 1,80,000, 18 19 2 लाख प्रॉफिट्स लॉसेस। अब मैं करूंगा एडजस्टमेंट। पढ़िए जी पहली एडजस्टमेंट। कहता है जो 15 16 का प्रॉफिट है 1,05,000, कहता है आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500। कहता है ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय एक लॉस कंसीडर हो रखा है और उसका नेचर है एबनॉर्मल 41,500। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर या कोई और लॉस किसी भी वजह से हो गया जिसका नेचर एबनॉर्मल है, मतलब बार बार ऐसे लॉस बिजनेस के अंदर हर साल नहीं होते। तो क्या करना पड़ेगा, ये लॉस बार बार नहीं होता तो भाई साहब इसका इफेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। कौन से साल का है ये, 15 16। लो जी यहां पर ऐड करो 41,500, हो गई जी एडजस्टमेंट नंबर 1। कहता है 16 17 में लॉस हुआ था बिजनेस को 20,000, लेकिन जब ये लॉस कैलकुलेट किया गया था तो इसके अंदर एक चीज कंसीडर हो रखी है एबनॉर्मल गेन। जैसे मैंने आपको लॉटरी का एग्जांपल दिया था या किसी फिक्स एसेट को आपने बेच के फायदा कमाया, तो 40,000 रुपए का ऐसा फायदा है जो कि बार बार बिजनेस को हर साल नहीं होता, तो इसको भी क्या करते हैं, इग्नोर। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं जिसका जो नेचर होता है रेकरिंग होता है और वो बिजनेस के मेन कोर एरिया से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम बिजनेस के ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकालते हैं, नॉन ऑपरेटिंग की नहीं। तो 40,000 को क्या करेंगे आप, इग्नोर। माइनस करेंगे मतलब यहां से एबनॉर्मल गेन। ध्यान से पढ़ना अब एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट नंबर 1 नीचे दे रखिए। कहता है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये, 14 15। कहता है ओवर वैल्यू हो गया था 40,000 से। ध्यान से सुनना बेटा बात को, 14 15 14 15। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, कौन से साल का, 14 15 का। यस सर। तो जो क्लोजिंग स्टॉक था, आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ये ओवर वैल्यू हो गया था, मतलब आपने ज्यादा दिखा रखा है कितने अमाउंट से, 40,000। गलती से क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से आपने ज्यादा दिखा दिया। कौन से साल के अंदर, 14 15। तो जब यहां पर जो प्रॉफिट निकला होगा तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट भी तो ज्यादा होके निकल गया होगा, क्योंकि आपने इनकम वाली साइड में 40,000 रुपए फालतू के दिखा रखे हैं, तो ये प्रॉफिट गलत आया होगा, 40,000 रुपए से ज्यादा आ गया होगा। तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, 14 15 के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितने से, 40,000। लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ CS क्लोजिंग स्टॉक। खत्म क्या बात, अभी खत्म नहीं हुई बेटा। इससे अगला साल आता है 15 16। जब आपने 15 16 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक 40,000 से आपने ज्यादा दिखा रखा है, और ओपनिंग स्टॉक को हम खर्चे वाली साइड में लिखते हैं, मतलब आपने खर्चा कितने से ज्यादा दिखा दिया, 40,000। तो जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो प्रॉफिट कम आया होगा 40,000 से। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 40,000 15 16 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। 15 16 के प्रॉफिट में ऐड कर दो 40,000। लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, 14 15 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो आपने 40,000 से ओवर वैल्यू कर रखा है, 40,000 रुपए से ज्यादा दिखा रखा है।
तो प्रॉफिट में इसका इफेक्ट ज्यादा आया होगा, प्रॉफिट बढ़कर आया होगा, तो आपने प्रॉफिट को सही करने के लिए कम किया। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी 40,000 रुपए से ज्यादा लिखा गया होगा, और ओपनिंग स्टॉक को हम खर्चे वाली साइड में दिखाते हैं, तो इसका मतलब आपने खर्चा 40,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम आया होगा। तो आपने प्रॉफिट को सही करने के लिए 40,000 से किया क्या, प्लस किया। क्लियर है बात इतनी? यस, इसको लिख लेना आप। लास्ट एडजस्टमेंट कहता है रिपेयर ऑफ मशीन 60,000, आपने एक मशीन की रिपेयर करवाई है 60,000 रुपए की, वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। रिपेयर करवाई है मशीन की, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं इसको, लेकिन कहता है वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। कहता है जी अकाउंटेंट ने इसको मशीन ही मान लिया, कहता है रिपेयर करवाई हमने मशीन मान लिया इसको। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहा है। कौन सी डेट की बात है, ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये, 17-18। कहता है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और कहता है अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन तक भी लगा दिया जी। डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, ये एसेट थोड़ा ना खरीदी है, ये रिपेयर हुई है, इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए था एज एक्सपेंस। तो कौन से साल की बात है ये, 17-18, समझने का प्रयास कीजिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, ध्यान से सुनना। डेट कौन सी है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। जब इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो हमें यहां पर रिपेयर का खर्चा दिखाना चाहिए था, और रिपेयर कितने की करवाई थी, 60,000। अकाउंटेंट भाई साहब ने ऐसा किया ही नहीं, वो पता है क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर यहां पर मशीन दिखा रहे हैं 60,000 रुपए की, जो कि गलत है। तो भाई साहब उन्होंने 60,000 रुपए का खर्चा नहीं दिखाया, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस साल के प्रॉफिट को ठीक करना कि नहीं करना? यस करेंगे इस साल का प्रॉफिट ठीक। तो 17-18 के प्रॉफिट में से ये खर्चा माइनस करो रिपेयर का 60,000, 17-18 में से। तो 60,000 का खर्चा मैंने यहां से कर दिया माइनस, खर्चे का नाम क्या है, रिपेयर ऑफ मशीन। एक गलती तो मैंने कर ली सही, अकाउंटेंट भाई साहब ने एक गलती और भी कर रखी है। अकाउंटेंट भाई साहब ने 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से 20%। 60,000 का 20% कितना होता है, 60,000 का 20% 12,000। लेकिन इस साल कितने महीने ये मशीन यूज हुई थी, वैसे यूज नहीं हुई थी, रिपेयर थी, लेकिन अकाउंटेंट के नजरिए से बोल रहा हूं। कहते जी मशीन यूज हुई है कितने महीने, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो उसने 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा पागल ने। तो 9,000 रुपए उसने यहां से माइनस कर दिए होंगे, और यहां पर भी दिखाए होंगे। गलत खर्चा दिखा रखा है ना डेप्रिसिएशन का 9,000 रुपए का। तो इस खर्चे को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, जो उस पागल ने गलती की थी 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन वैसे ही माइनस कर रखा है, तो हम उसको करेंगे अब प्लस। ठीक है, क्या बात खत्म हो गई? नहीं। जब अकाउंटेंट ने इस साल गलती की, हमारे पास इससे अगला फाइनेंशियल ईयर भी है 18-19, तो अगले साल गलती अपने आप रिपीट होगी। अगले साल 18-19 में गलती अपने आप रिपीट हुई। पता क्या हुआ होगा, उसने बैलेंस शीट बनाई होगी, 60 - 9, यहां पर 51,000 दोबारा से दिखा दिया होगा पागल ने, और इसके ऊपर दोबारा से पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, और रेट था 20%, और 20% के हिसाब से ये कितना बनेगा बताना जरा, 10,200। कैसे निकाला, 51,000 इंटू 20% पूरे साल का, और 10,200 के खर्चे को उस पागल ने यहां पर भी दिखाया होगा। तो खत्म करो, ये गलती उसकी सही करो। तो 10,200 आपको यहां पर भी प्लस करने पड़ेंगे। तो हमने जो उन महाशय ने गलती की थी उन सबको सही कर दिया। अब बताइए जी कितना आता है, यहां पर आएगा 40,000, 186,500, 60,000, 1
1,29,000, 210, 200. एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कौन सा मेथड फॉलो करना था? वेटेड एवरेज। लेटेस्ट ईयर हमारे पास है कौन सा? 1819। कितने साल हैं? 1 2 3 4 5। 2,10,200, 2,10,200 इंटू 5 का वेट, 1,29,000, 4 का वेट, 60,000 माइनस का है, माइनस है 60,000 इंटू 3 का वेट, 1,86,500 प्लस 1,86,500 2 का वेट, प्लस 40,000 सबसे पुराना साल, सबसे कम वेट 1 का वेट, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। कितना है टोटल ऑफ वेट? 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। कितना आता है? 1,20,000। तो 1,20,000 को आप यहां पर पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 3,60,000 आंसर। तो लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने के बारे में चर्चा की थी। आज हमने उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपने क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चंस को आपने दोबारा से प्रैक्टिस करना है, मतलब इनकी रिवाइज करेंगे इनको, और जो भी इलस्ट्रेशन है उसका वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है जी। जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, सुपर प्रॉफिट मेथड की, और अगर हो पाएगा तो कैपिटलाइजेशन मेथड की भी बात कर लेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बेस पे वो क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। क्लियर है जी बात इतनी? ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।